जैसे ही आदमी अपनी सीट से उठा, उसकी कुर्सी के नीचे से एक विशाल अंडा निकल आया। पास में बैठा मोटा आदमी ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। थोड़ी देर में होश आने पर वो उस आदमी को रोकना चाहता था, लेकिन वो तो किसी और ही टेंशन में था। उसका पालतू जानवर भाग गया था और वो उसे पकड़ने में जुट गया। फर्श पर गिरे हुए चमचमाते सिक्के देखकर उसने आखिरकार जानवर की लोकेशन का अंदाजा लगा लिया। दरअसल उस पालतू जानवर का नाम शो शो था और उसे चमकती चीजों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। जैसे ही शो शो ट्रॉली के पीछे पीछे लिफ्ट में घुस गया, आदमी भी पीछे भागा, लेकिन तभी पीछे से मोटा आदमी उसे आवाज देकर रोकता। अब मजबूरी में उस आदमी ने जादू का इस्तेमाल करके मोटे आदमी को अपने पास बुला लिया, लेकिन इसी दौरान वो बड़ा अंडा जमीन पर गिरकर फट गया। अगले ही पल उसमें से एक नन्हा सा सिर बाहर निकला। वो एक चिड़िया सांप था। आदमी ने तुरंत उसे पकड़कर अपने मैजिक बॉक्स में डाल दिया। उधर शो शो अब तक वॉल्ट के अंदर घुस चुका था। आदमी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और वॉल्ट का दरवाजा खोल दिया। अंदर शो शो अकेले ही ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के चुरा रहा था। आदमी ने सारे सिक्के निकाले और वापस ले लिए, लेकिन तभी पुलिस आ धमकी। हालात बिगड़ते देख उसने मोटे आदमी के साथ जादू से वहां से गायब होने में ही भलाई समझी। कुछ ही देर में एक महिला अफसर ने उस आदमी को ढूंढ निकाला और उसे लेकर जादू मंत्रालय पहुंच गए, क्योंकि उसने आम जनता के सामने जादू किया था। मंत्रालय ने फैसला किया कि उसकी जादुई शक्तियां जब्त कर ली जाएं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका मैजिक बॉक्स खोला, अंदर तो बस कुछ मिठाइयां थी। आदमी को तुरंत समझ आ गया उसने गलत बॉक्स ले लिया। उधर दूसरी तरफ मोटा आदमी उस असली बॉक्स के पास था, जो अब जोर जोर से हिल रहा था। कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक बालों से भरा भयानक जानवर उस पर झपट पड़ा। उसके पीछे पीछे कई और अजीब जीव भी निकल आए। तभी आदमी भी वहां आ पहुंचा और देखा कि एक पालतू जानवर फिर भाग गया है। उसे लगा कि मोटा आदमी शायद खतरे में है और वो जल्दी से अंदर घुसा। जैसा कि अंदेशा था, घर की हालत खराब हो चुकी थी और मोटा आदमी बेहोश पड़ा था। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर आदमी ने सभी भागे हुए जानवरों को फिर से पकड़ लिया और उन्हें जादू मंत्रालय को सौंप दिया। उसकी मेहनत से खुश होकर मंत्रालय ने उसकी जादुई शक्तियां लौटा दी। इस तरह एक बड़ी संकट की घड़ी टल गई और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया।